चलिए अब सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर 8। 3 6 by 17 divided by 2 7 by 34 minus 1 9 by 25 is equal to question mark square। और ऑप्शंस दिए गए हैं 2 by 5, 3 by 5, 5 by 2, 5 by 3 and 4 by 25। ऑलराइट, तो इस बार भी अगर आप देखें क्वेश्चन में मिक्स्ड फ्रैक्शंस दिए गए हैं, और जैसे कि हमने एग्जाम्पल 7 में डिस्कस किया था कि जब भी मिक्स्ड फ्रैक्शंस दिए जाएं हम इन्हें इंटीजर पार्ट एंड फ्रैक्शन पार्ट में स्प्लिट करके सेपरेटली कैलकुलेशंस करेंगे एंड देन फाइनली इन्हें क्लब करने से जो ओवरऑल आंसर है वो आ जाएगा। लेकिन इस बार हम ऐसा नहीं करेंगे, यानी इन दिए गए फ्रैक्शंस को हम स्प्लिट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप ध्यान दें इस क्वेश्चन में डिवीजन हमें दिया गया है। राइट, एग्जाम्पल 7 अगर आप ऑब्जर्व करें इसमें सिर्फ एडिशंस एंड सबट्रैक्शंस थे। तो पॉइंट ये है कि जब भी सिर्फ एडिशंस एंड सबट्रैक्शंस इन्वॉल्व हो आप इन मिक्स्ड फ्रैक्शंस को इंटीजर एंड फ्रैक्शन पार्ट में सेपरेट करके कैलकुलेशन करें। लेकिन जैसे ही पिक्चर में डिविजन्स मल्टीप्लिकेशंस आ जाते हैं इन्हें स्प्लिट करने से क्वेश्चन और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। यानी इसे अगर आप 3 + 6 by 17 डिवाइडेड बाई 2 + 7 by 34 ले तो ये और भी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो बेटर यही होगा कि हम इन्हें इन मिक्स्ड फ्रैक्शंस को इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर लें एंड देन इसे सिंपलीफाई करें। जो बहुत ही सिंपल है, अगर एडिशंस एंड सबट्रैक्शंस हो तो स्प्लिट करें, अदरवाइज इन्हें इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करें। तो सबसे पहले दिए गए फ्रैक्शंस सभी फ्रैक्शंस को हम कन्वर्ट कर लेते हैं। सो 3 6 by 17 कितना हो जाएगा? 3 × 17 51 + 6 57, 57 by 17 डिवाइडेड बाई 2 × 34 68 + 7 75 by 34 माइनस 1 × 25 + 9 34 by 25 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क स्क्वायर। ऑलराइट, अब बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि डिवीजन एंड सबट्रैक्शन में प्रायोरिटी डिवीजन को दी जाएगी। राइट, पहले हमें डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशंस करने हैं, उसके बाद हम एडिशंस एंड सबट्रैक्शंस करेंगे। तो सबसे पहले हमें इन दोनों टर्म्स को सिंप्लीफाई करना होगा। राइट, उस ऑपरेशन को हम परफॉर्म करेंगे, डिवीजन को। अब डिवीजन जब आप करते हैं दो फ्रैक्शंस का, तो एक इंपॉर्टेंट टेक्निक ये है कि डिवीजन को हम मल्टीप्लिकेशन से रिप्लेस करके इस सेकंड फ्रैक्शन को इनवर्स कर सकते हैं। राइट, अब आप शायद सोच रहे होंगे कि क्यों हम डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करें, डिवीजन भी तो कर सकते हैं। यस, आप डिवीजन डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन बेटर होगा कि आप इसे मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करें, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन जनरली इजी होता है। राइट, अगर आप देखें मल्टीप्लिकेशन करना डिवीजन से इजी माना जाता है और होता भी इजी है जनरली सभी केसेस में। तो इस डिवीजन साइन को हम मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन वैसा करने के लिए हमें सेकंड फ्रैक्शन को रेसिप्रोकेट करना होगा, यानी इसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हम इंटरचेंज करेंगे। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? सी अगर आप देखें a/b डिवाइडेड बाई c/d, एक फ्रैक्शन को हमें दूसरे फ्रैक्शन से डिवाइड करना है। इसे हम कैसे करेंगे? a/b डिवाइडेड बाई c/d। और जैसे कि आप जानते हैं ये डिनोमिनेटर जाके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा और ये डिनोमिनेटर इस सेकंड फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा। तो इसे अगर आप देखें a × d डिवाइडेड बाई b × c हो जाएगा, या फिर इसे आप प्रॉपर्ली स्प्लिट करते हैं तो ये a/b × d/c जैसा लगेगा। तो कंपेयर करें a/b डिवाइडेड बाई c/d, क्या हो गया? a/b एज इट इज है, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन हो गया एंड c/d को हमने d/c ले लिया। तो इसे अगर आप याद रखें सिंप्लीफिकेशन इजी हो जाएगा। राइट, आपको बहुत इजीली बस इतना ध्यान रखना है कि डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन करें, सेकंड फ्रैक्शन को रेसिप्रोकेट करना है। तो ये हो जाएगा 57 by 17 into 34 by 75 माइनस 34 by 25 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क स्क्वायर। अब सॉल्व कर लेते हैं। 17 यहां पर 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 57 एंड 75 को भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 57 अगर आप देखें 3 × 19 होगा और यह है 3 × 25। तो ओवरऑल 19 × 2, 19 × 2 कितना है? 38 by 25 माइनस 34 by 25 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क स्क्वायर। सो हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन मार्क स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? जनरली क्या होता है, हमें इसका एलसीएम लेना है, लेकिन क्योंकि दोनों ही डिनोमिनेटर सेम है हम डायरेक्टली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 38 माइनस 34 4 by 25। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन 5 4 by 25। और जो कोई ऑप्शन 5 मार्क करता है उसे माइनस 0.25 मार्क्स मिलेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि 4 by 25 जब आया तो वो रॉन्ग आंसर क्यों है? सी, बहुत बार ऐसा होता है कि गड़बड़ में हम 4 by 25 मार्क कर देते हैं, लेकिन आंसर 4 by 25 नहीं है। ध्यान रहे, हमें फाइंड आउट करना है कि क्वेश्चन मार्क की प्लेस पर क्या आएगा, और ये क्वेश्चन मार्क की वैल्यू नहीं है, ये है क्वेश्चन मार्क स्क्वायर्ड। राइट, सो लास्ट स्टेप हमने यहां पर मिस कर दिया अगर आप 4 by 25 मार्क करते हैं। तो केयरफुली इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें। राइट, इन्हीं सिली मिस्टेक्स की वजह से हम मार्क्स लूज कर जाते हैं एग्जाम में।
सो क्वेश्चन मार्क हमें फाइंड आउट करना है, क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे। सो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 4/25। सो स्क्वायर रूट ऑफ 4 होगा 2, स्क्वायर रूट ऑफ 25 होगा 5। सो फाइनल आंसर जो होगा वो है 2/5, जो है ऑप्शन 1। ऑलराइट, सो 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। एक तो देख ले कि क्या आपने फाइंड आउट किया है, क्वेश्चन मार्क या क्वेश्चन मार्क स्क्वायर, राइट। इसमें कई स्टूडेंट्स मिस्टेक कर जाते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब आप फ्रैक्शंस के बीच में डिवीजन साइन हो तो उस डिवीजन साइन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करके सेकंड फ्रैक्शन को इनवर्स कर ले, राइट। ऐसे कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, एटलीस्ट दिखने में इजी रहेगा। आप इस तरह भी कर सकते हैं, राइट। हम इसे 17 into 1 17 into 2 दोनों डिनोमिनेटर्स को कैंसिल कर सकते हैं, दोनों न्यूमरेटर्स को भी कॉमन पार्ट लेकर कैंसिल कर सकते हैं, राइट। जैसे ये है 3 into 19 3 into 25, तो फाइनल आंसर होगा 19/1 डिवाइडेड बाई 25/2। सो 2 और 19 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 19 into 2 38/25, यही आने वाला है। लेकिन ऐसा करने से बेटर होगा कि अगर आप इसे मल्टीप्लिकेशन करके सेकंड फ्रैक्शन को रेसिप्रोकेट करें। एंड आपको ये स्टेप एक्चुअली लिखना ही नहीं है। जब आप 366/17 को सिंप्लीफाई करेंगे 57/17 आएगा। इस डिवीजन को डायरेक्टली आप मल्टीप्लिकेशन लेकर इसे कन्वर्ट करने के बाद रेसिप्रोकल ले लें, राइट। 68 + 7 75/34 को 34/75। तो आपको नंबर ऑफ स्टेप्स रिड्यूस कर रहे हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर, राइट। ऐसे अगर आप देखें तो ये भी लेंदी ही प्रोसीजर है, लेकिन स्टेप्स कट डाउन करने हैं, आप जितना कर सकें, राइट। मेंटली आपको स्टेप्स विजुलाइज करके जो भी अनइंपॉर्टेंट या इररिलेवेंट स्टेप्स हैं उन्हें आप अवॉइड करें। तो इस तरह से फ्रैक्शंस पर बेस्ड क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं सिंप्लीफिकेशन से। एग्जांपल 9, 6 into 136 divided by 8 plus 132 divided by 628 divided by 16 minus 26.25 is equal to question mark। ऑप्शंस भी दिए गए हैं 18, 17, 28, 19 एंड फिफ्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीस। अब देखिए, अगर आप बेसिकली एक डिवीजन हमें यहां पर परफॉर्म करना है, राइट, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। लेकिन डायरेक्टली डिवीजन कर पाना पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, राइट। तो सबसे पहले हम इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करेंगे एंड फिर उस डिवीजन को परफॉर्म करके फाइंड आउट करेंगे कि क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या होगी। ऑलराइट, सो वैसे कुछ खास यहां पर करना है नहीं, बस इंडिविजुअली इन्हें आप सिंप्लीफाई करें एंड देन फाइनल डिवीजन परफॉर्म करके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं न्यूमरेटर की वैल्यू क्या होगी। 6 into 136 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 132। अब इस एक्सप्रेशन में अगर आप देखें मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन एंड एडिशन तीनों ही दिए गए हैं, और जैसे कि हमने बॉटमॉस रूल में देखा है, सबसे पहले हमें डिविजन एंड मल्टीप्लीकेशन करने हैं एंड फिर हम करेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो यहां पर हम डिविजन एंड मल्टीप्लीकेशन पहले परफॉर्म करेंगे एंड फाइनली करेंगे एडिशन। अब वैसे तो आप मल्टीप्लीकेशन भी पहले कर सकते हैं, राइट, क्योंकि जैसे हमने डिस्कस किया था डिविजन एंड मल्टीप्लीकेशन दोनों सेम लेवल के ऑपरेशंस हैं। तो लेफ्ट टू राइट अगर मल्टीप्लीकेशन पहले आता हो तो उसे भी हम परफॉर्म कर सकेंगे, राइट। ऐसा जरूरी नहीं है कि डिविजन ही पहले करना है, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे, राइट। तो चाहे तो आप डिविजन पहले कर लें या फिर अगर चाहे लेफ्ट टू राइट मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन के बीच में जो भी पहले आता है वो परफॉर्म कर सकते हैं। यहां पर हम डिवीजन ही करेंगे, राइट। देखते हैं 136 डिवाइडेड बाई 8 कितना होता है। सी इन क्वेश्चंस को क्विकली सॉल्व करने के लिए आपको इन सिंपल कैलकुलेशंस को बहुत क्विकली करना होगा। अगर इन सिंपल कैलकुलेशंस को भी हम पेपर पर करें तो काफी टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो आप अवॉइड करें पेपर वर्क एज मच एज पॉसिबल, राइट। अब अगर इसे देखें 136 डिवाइडेड बाई 8, जैसे कि हमने स्पीड मैथ्स में डिस्कस किया है, कैसे करते हैं डिविजन्स मेंटली बिना पेपर वर्क किए। न्यूमरेटर को स्प्लिट करेंगे, न्यूमरेटर को हम स्प्लिट करेंगे डिनोमिनेटर के मल्टीपल्स में। तो अगर देखें आप 136/8 इसे हम 120 प्लस 16 ले सकते हैं। 120 प्लस 16/8, 120 प्लस 16 हमने क्यों लिया, 100 प्लस 36 क्यों नहीं, क्योंकि हमें 8 के मल्टीपल्स चाहिए और जो 8 का सिंपल एंड क्लोजेस्ट मल्टीपल है 136 से, उसे हम 120 ले सकते हैं क्योंकि 120/8 15 होगा, राइट। 120/8 या फिर अगर आप चाहें तो इसे 80 प्लस 40 प्लस 16 भी ले सकते हैं या फिर 80 प्लस 56 ले सकते हैं, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे। 80 प्लस 56 भी लिया जा सकता है, तीनों ही केसेस ओके हैं, राइट। आपको जो कंफर्टेबल लगे आपको उसी को फॉलो करना है। 80 प्लस 56 136 होगा, 80 प्लस 40 प्लस 16 भी 136 होगा, 120 प्लस 16 भी 136 होगा। तो आइडिया यही है कि न्यूमरेटर को अगर आप प्रॉपर्ली स्प्लिट कर लें देन डिवीजन करना बहुत इजी हो जाएगा बिना पेपर वर्क किए, राइट। आपको इस स्टेप को पेपर पर लिखना नहीं है, ये तो सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने यहाँ पर पेपर पर इसे लिखा है। अदरवाइज आपको मेंटली 136/8 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्या होगा, 80/8 10, 56/8 7, 10 प्लस 7 17, या फिर इसे अगर आपने 80/8 10,
40 by 8 5, 16 by 8 2, so 10 plus 5 plus 2 17। या फिर अगर आप 120 plus 16 लेते हैं 120 by 8 15, 16 by 8 2, 15 plus 2 17। so basically 136 by 8 की वैल्यू हो जाएगी 70, राइट। अब नेक्स्ट क्या करेंगे 6 into 17 देन 1 plus 132, राइट। पहले हमें मल्टीप्लिकेशन करना है, आप एडिशन पहले नहीं कर सकते हैं। तो 6 into 17, 6 into 17 कितना होगा 6 into 17 है 102, सो इसको हम 102 से रिप्लेस कर सकते हैं, राइट। सी पॉइंट यही है कि आपको वो स्टेप्स रिपीटेडली लिखने नहीं है 6 into 17 plus 132 ऐसा लिखकर आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, प्रीशियस टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो अवॉइड करें, डायरेक्टली हम इसे 102 ले सकते हैं। 102 plus 132, 102 plus 132 कितना होगा 234, राइट। तो न्यूमरेटर जो है ये हो गया 234, क्वेश्चन मार्क विल बी 234 डिवाइडेड बाय। अब देखते हैं डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या होगी। डिनोमिनेटर में आप देख सकते हैं डिवीजन एंड सबट्रैक्शन है, तो पहले डिवीजन करना है 628 by 16। अब 628 by 16 को आप कितना जल्दी सिंप्लीफाई करते हैं उसी पर डिपेंड करता है कि आप इस ओवरऑल क्वेश्चन को कितना जल्दी सिंप्लीफाई कर सकेंगे, राइट। 628 by 16 इसे पेपर पर डिवाइड नहीं करना है, राइट, जैसे कि हम ट्रेडिशनल मेथड में करते हैं। क्या करेंगे न्यूमरेटर को स्प्लिट करेंगे, राइट। 628 डिवाइड बाय 16। अब अगर देखा जाए इजीएस्ट वे 628 को यहां पर स्प्लिट करने का हो सकता है 640 minus 12 डिवाइड बाय 16, 640 minus 12 by 16। सबट्रैक्शन भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा एडिशन ही लेने हैं, आप सबट्रैक्शन भी ले सकते हैं। 628 is equal to 640 minus 12। अब क्यों हमने 640 लिया यहां पर, क्योंकि 640 16 से डिवाइड किया जा सकता है बहुत इजीली, राइट। 64 by 16 होगा 4, सो 640 by 16 कितना होगा 40। ये आपको मेंटली करना है, राइट। 640 by 16 40, बचेगा क्या 12 by 16। अब 12 by 16 को अगर आप देखें इसे हम 3 by 4 ले सकते हैं। 12 by 16 4 into 3 4 into 4 3 by 4, 3 by 4 को अगर फर्दर सिंप्लीफाई करें कितना आएगा 0.75। यानी इस ओवरऑल सिंप्लीफिकेशन को अगर आप देखें यहां पर 40 minus 0.75 कितना हो जाएगा 39.25। आपको ये स्टेप्स पेपर पर लिखने नहीं है, लेकिन आइडिया यही है कि न्यूमरेटर को स्प्लिट करें डिनोमिनेटर के मल्टीपल्स में। सो 640 minus 12, या चाहे तो आप 628 को 480 plus 148 भी ले सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको सबट्रैक्शन के टर्म्स में लेना है। आप 480 plus 148 भी ले सकते हैं, क्योंकि 480 भी 16 से डिवाइड होता है। 480 by 16 हो जाएगा 30 plus 148, राइट। 148 को फिर से हमें स्प्लिट करना होगा 144 plus 4। क्यों 144 plus 4? क्योंकि 144 भी 16 से डिवाइड किया जा सकता है। 144 by 16 होगा 9, सो 480 by 16 हुआ 30, 144 by 16 हुआ 9, 30 plus 9 39, बचा कितना 4, 4 by 16 होगा 1 by 4, 1 by 4 होता है 0.25, सो 30 plus 9 plus 0.25 39.25, जो कि इस केस में दिया है। तो बस इतना ही है कि आपको इन डिविजन्स को, जो कि एक सिंगल कैलकुलेशन है, इसे बहुत क्विकली करना है। अगर आप इन सिंप्लीफिकेशंस को इजीली एंड क्विकली कर सकें देन ओवरऑल आंसर कैलकुलेट करना बहुत इजी हो जाएगा। तो 628 by 16 कितना होगा 39.25, और अगर आप देखें 39.25 minus 26.25, तो ये 0.25 कैंसिल हो जाएंगे, सबट्रैक्शन है दोनों के बीच में। 39 minus 16, 39 minus 16 होगा 13, 39 minus 16 सॉरी 39 minus 26, 39 minus 26 हो जाएगा 13। सो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 234 by 13। अब फिर से इस डिवीजन को हमें करना है, कैसे करेंगे पेपर पर नहीं। 234 को हम 260 minus 26 ले सकते हैं, राइट। 234 अगर आप देखें इसे अगर स्प्लिट करना चाहें 260 minus 26, राइट। 260 minus 26 234 होगा। अब 260 minus 26 by 13, यानी 260 by 13 minus 26 by 13, 260 by 13 कितना होगा 20, 26 by 13 कितना होगा 2, 20 minus 2 18, यानी इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है ऑप्शन 1 18। तो कुछ इस तरह से आपको क्विकली इन सिंपल डिविजन्स को सिंप्लीफाई करके इन क्वेश्चंस को आंसर करना होगा, राइट। वैसे कुछ कॉम्प्लेक्स है नहीं यहाँ पर, आपको बॉर्डमस रूल ही फॉलो करना है, लेकिन जैसे मैंने बताया अगर आप इन सिंपल कैलकुलेशंस को इजीली कर सके और जल्द से जल्द कर सके देन ओवरऑल क्वेश्चन क्विकली आंसर कर पाएंगे, अदरवाइज बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, राइट। सो ये है एग्जांपल 9 जिसका फाइनल आंसर है 18। और अब हम सॉल्व करेंगे एग्जांपल नंबर 10। तो आप देख सकते हैं काफी कॉम्प्लेक्स सा दिखने वाला क्वेश्चन है। 441 पावर 1 by 2 into 207 into 343 पावर 1 by 3, राइट। और ये तीनों टर्म्स मिलाकर एक सिंगल टर्म बनेगा, राइट। इनके आप देख सकते हैं ब्रैकेट्स हमें दिए गए हैं यहाँ पर, राइट। ब्रैकेट्स के अंदर दिए गए तीनों टर्म्स, तो ये एक ही सिंगल टर्म माना जाएगा। डिवाइडेड बाय
दूसरा ब्रैकेट है 14 स्क्वायर इंटू 529 पावर 1/2 इज इक्वल टू व्हाट। बस अब हमें बॉडमास रूल अप्लाई करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। डिफरेंस यही है कि इस बार आप देखेंगे काफी फ्रैक्शनल पावर्स हमें दिए गए, राइट, पावर 1/2, पावर 1/3 एंड सो ऑन। तो जैसे कि हम बॉडमास रूल में देख चुके हैं, सबसे पहले हमें ब्रैकेट्स के अंदर जो भी पार्ट्स हैं उन्हें सिंप्लीफाई करना है। अब यहां पर अगर आप देखें बेसिकली दो ब्रैकेटेड पार्ट्स हैं, ये है फर्स्ट पार्ट एंड ये है सेकंड पार्ट। तो इन दोनों को पहले इंडिविजुअली सिंप्लीफाई करेंगे एंड फिर इन दोनों के बीच में जो डिवीजन है उसे हमें परफॉर्म करना है। तो देख लेते हैं इन फ्रैक्शनल पावर्स की वैल्यूज क्या होगी। 441 पावर 1/2। अब अगर आप देखिए पावर 1/2 इज नथिंग बट स्क्वायर रूट, राइट। पावर 1/2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट। सो स्क्वायर रूट ऑफ 441 कितना होगा? स्क्वायर रूट ऑफ 441 21, राइट। ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है जो डेफिनेटली आपको याद होगी, राइट। 1 से 30 तक के स्क्वायर्स हमें परफेक्टली याद करने हैं। सो स्क्वायर रूट ऑफ 441 हो जाएगा 21 इंटू 207 तो है ही डायरेक्टली 343 पावर 1/3। पावर 1/3 यानी क्यूब रूट। अब क्यूब रूट ऑफ 343 कितना होगा? 7, क्योंकि 7 क्यूब होता है 343। सो क्यूब रूट ऑफ 343 7 होगा। सिमिलरली यहां पर अगर आप देखें 14 स्क्वायर 196, तो ये हो गया 196 इंटू 529 पावर 1/2। 529 पावर 1/2 कितना होगा? स्क्वायर रूट ऑफ 529 जो है 23, राइट। 23 स्क्वायर होता है 529, तो ये हो गया 23। तो ओवरऑल अगर आप देखें क्वेश्चन है 21 इंटू 207 इंटू 7 डिवाइड बाई 196 इंटू 23। ध्यान रहे जब भी आप सिंप्लीफिकेशंस कर रहे हो इस टाइप के केसेस में आप इंडिविजुअली अपने ब्रैकेट्स सिंप्लीफाई ना करें, यानी कंप्लीट कैलकुलेशन आपको नहीं करना है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कुछ कॉमन टर्म्स हो जिन्हें हम कैंसिल कर सकते हैं। तो अगर आप 21 इंटू 207 इंटू 7 कंप्लीट कैलकुलेशन करें जिसमें काफी टाइम लगेगा, एंड देन 196 इंटू 23 में भी कुछ टाइम हमें स्पेंड करना होगा, और उसके बाद आपको कैसे भी डिवाइड करना ही है। तो बेटर यही होगा कि इतना सब करने की जगह हम पहले जो भी कॉमन टर्म्स हैं उन्हें कैंसिल कर लें। तो इसे अगर आप देखें कुछ ऐसा अपीयर होगा 21 इंटू 207 इंटू 7, यह है फर्स्ट ब्रैकेट डिवाइडेड बाई 196 इंटू 23। 196 इंटू 23 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, राइट। बस इसी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमें फाइंड करनी। तो जैसे अगर आप कंपेयर करें एग्जाम्पल 9 जैसा ही है अब, राइट, देखने में एग्जाम्पल 9 जैसा ही, लेकिन इस बार हम क्या करेंगे, इन्हें मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड नहीं करेंगे, पहले कॉमन टर्म्स जो भी है कैंसिल कर लेते हैं। तो अगर देखा जाए 23 इंटू 9 207 होता है, 23 इंटू 10 230, 23 इंटू 9 207। सो डायरेक्टली ये सिंप्लीफिकेशन हो गया। पहले अगर हम सिंप्लीफाई करते तो 21 को 207 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, इस बार 21 को सिर्फ 9 से मल्टीप्लाई करना है, और यहां पर 196 को 23 से मल्टीप्लाई करना था, लेकिन ये देखें 196 को 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो ऐसे हम कॉमन टर्म्स कैंसिल करके सिंप्लीफिकेशन को और भी इजी बना सकते हैं। अब और भी कुछ कॉमन हो सकता है। अगर आप देखें 196 9 से तो डिविजिबल नहीं होगा, लेकिन 7 से डेफिनेटली डिवाइड किया जा सकेगा, क्योंकि 196 14 स्क्वायर है, 14 स्क्वायर 7 से तो डिवाइड हो गए, राइट। तो देखिए 7 196 में कितने टाइम्स जाएगा? 20 प्लस 8 28 टाइम्स। तो ये 7 इंटू 1 एंड 7 इंटू 28, राइट। 140 प्लस 56 यानी 20 प्लस 8 28। एंड और भी कैंसिलेशन हो सकते हैं, इसे हम 7 इंटू 3 ले सकते हैं, और ये होगा 7 इंटू 4। तो ओवरऑल आंसर क्या होगा? क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू 3 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 4। अब सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है नहीं, यानी हम कुछ कॉमन टर्म्स कैंसिल नहीं कर सकते हैं, तो ओवरऑल न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 इंटू 9 कितना होगा? 27 बाई 4, एंड 27 बाई 4 की वैल्यू होगी 6.75 जो है ऑप्शन 2, राइट। सी बहुत ही सिंपल है। अगर आप देखें 27 जो बेसिक रेंज का अगर आप कैलकुलेशन करें 27 24 एंड 28 के बीच में है, 27 24 एंड 28 के बीच में, राइट। जो वैल्यू 27 हमें दी गई है। अब 24 बाई 4 होगा 6, 28 बाई 4 होगा 7, तो डेफिनेटली 27 बाई 4 6 एंड 7 के बीच में रहेगा। तो आप अगर चाहें ऑप्शन 1 ऑप्शन 3 कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू है वो 6 एंड 7 के बीच में होनी चाहिए। 6.75 6.25 6.5 तीनों ही पॉसिबल है, लेकिन क्योंकि आप स्मार्ट मेथड ऑलरेडी जानते हैं, आपको ये सब नहीं करना पड़ेगा। आप डायरेक्टली 27 को अगर प्रॉपर्ली स्प्लिट करें इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। क्या करेंगे हम? 27 को 24 प्लस 3 ले सकते हैं, 24 प्लस 3। अब 24 बाई 4 हो जाएगा 6, 3 बाई 4 0.75, 6 प्लस 0.75 6.75। अगर आप ये नहीं जानते हो तब शायद आप एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शंस रेंज फाइंड आउट करके, लेकिन उसके बाद भी आप देखिए कि 3 ऑप्शंस पॉसिबल है, 6.75 6.25 6.5। आप कैसे सिंप्लीफाई करेंगे?
सी अगर आप कंपेयर करेंगे वैल्यूज को 27 28 से क्लोजर है, 27 28 से क्लोजर है। अगर 24 और 28 दोनों से कंपेयर किया जाए 27 इज क्लोजर टू 28। अब क्योंकि 27 28 से क्लोजर है, आंसर भी 7 से क्लोजर होना चाहिए। अगर आप देखें 6.25 एंड 6.75 में कौन सी वैल्यू 7 के क्लोजर है? 6.75। यानी ये आंसर पॉसिबल हो सकता है, लेकिन 6.25 डेफिनेटली रॉन्ग आंसर होगा, ये एलिमिनेट हो जाएगा। सिमिलरली 6.5 एंड 6.75 अगर आप देखें 6.5 नहीं हो सकता। अगर 6.5 होना था यानी एक्जैक्टली 6 एंड 7 के बीच में आना हो तो एक्जैक्टली 24 एंड 28 के बीच में होना होगा। 24 एंड 28 के बीच में क्या आएगा? 26। यह 27 यानी एक्जैक्टली 6.5 से ज्यादा होगा आंसर। 6.5 भी एलिमिनेट हो जाएगा, बचेगा क्या? 6.75। लेकिन जैसे मैंने बताया आपको इतना सब नहीं करना पड़ेगा अगर आप जानते हैं डिविजन स्मार्ट मेथड से करना, राइट। 27 को हम 24 प्लस 3 लेंगे या फिर 28 माइनस 1 भी ले सकते हैं, राइट। 27 को 28 माइनस 1 भी कंसीडर किया जा सकता है। 28/4 7 माइनस 1/4, 1/4 होता है 0.25, माइनस 1/4 माइनस 0.25, तो 27 माइनस 7 माइनस 0.25 6.75 जो है ऑप्शन 2। तो बस आपको यही देखना है कि इन केसेस में कंप्लीट सिंप्लीफिकेशन ना करें, राइट। अगर मल्टीप्लिकेशन के भी फॉर्म्स बचे हों तो उन्हें एज इट इज लिखकर जो भी कॉमन पार्ट्स है पहले वो कैंसिल कर दें। हाँ, अगर बीच में कुछ एडिशंस होते तब शायद हमें सिंप्लीफिकेशन करना पड़ता है, या डिविजन्स अगर होते तब हम कंप्लीट सिंप्लीफिकेशन करते, लेकिन मल्टीप्लिकेशन है तो कॉमन टर्म्स कैंसिल किए जा सकते हैं। तो ऐसे ही आपको बस सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल 11 जो कि बेस्ड होगा परसेंटेजेस पर। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। 15% of 524 minus 2% of 985 plus question mark is equal to 20% of 423। और ऑप्शन दिए गए 25.9, 27.7, 25.7, 24.9 एंड फिफ्थ ऑप्शन है none of these। तो वैसे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, राइट। सिर्फ एडिशन एंड सबट्रैक्शन इन्वॉल्व है, बस इतना ही है कि आपको इन परसेंटेजेस को क्विकली सिंप्लीफाई करना होगा। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, अगर आप हर स्टेप पेपर पर लिखे तब कोई सेंस नहीं बनेगा, राइट। मान लिया अगर आपको 15% ऑफ 524 कैलकुलेट करना, तो अगर आप कुछ इस तरह से करें 15% 15/100 इंटू 524 एंड देन उसके बाद 5 इंटू 3, 5 इंटू 20, देन 2 इंटू 10, 2 इंटू 262, अगर ऐसे आप सिंप्लीफाई करते जाए तो काफी टाइम वेस्ट हो जाएगा। एंड फिर मैं कहूंगा कि बेटर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व ही ना करें, राइट। आप स्पीड मैथ्स वीडियो अगर देखें, हमने काफी सिंपल टेक्निक्स डिस्कस किए हैं परसेंटेजेस के कैलकुलेशंस करने के लिए, राइट। बेसिकली स्प्लिट एंड मर्ज, राइट। हमें दिए गए परसेंटेज को स्प्लिट करना है अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग एंड देन उसे हम इजीली सिंप्लीफाई कर सकेंगे। तो बस उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करते हुए हम इस क्वेश्चन को क्विकली सॉल्व करेंगे, राइट। तो अगर आप देखें 15% ऑफ 524 एक टर्म है, 2% ऑफ 985 है सेकेंड टर्म, क्वेश्चन मार्क को हम थर्ड टर्म मान सकते हैं, एंड जो राइट हैंड साइड पर दिया गया है ये 20% ऑफ 423। बस इन तीनों परसेंटेज को पहले सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखें 20% ऑफ 423, 10% कितना होगा 423 का? 10% होगा 42.3, राइट। 10% ऑफ 423 होगा 42.3। अब अगर 10% 42.3 हो तो 20% डबल होगा, 20% इज इक्वल टू 10% इंटू 2, सो 42.3 इंटू 2, 42.3 इंटू 2 कितना होगा? 84.6। तो बेसिकली ये 84.6, राइट। देन लेफ्ट हैंड साइड के परसेंटेजेस कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर आप देखें 2% ऑफ 985, 2% ऑफ 985, 1% कितना होगा? 9.85, 1% यानी वैल्यू डिवाइडेड बाय 100, सो 95 डिवाइडेड बाय 100, 9.85। अगर 1% 9.85 हो तो 2% 9.85 का डबल होगा। अब 9.85 को अगर आप इंटू 2 करें या फिर उससे का डबल ले, क्या आएगा? 9 का डबल होता है 18, 0.85 का डबल होगा 1.7, 18 एंड 1.7 हो जाएगा 19.7। सो बेसिकली ये है 19.7। एंड जो लास्ट परसेंटेज है 15% ऑफ 524। कैसे करेंगे 15% ऑफ 524? आप इसे 10% प्लस 5% ले सकते हैं, या फिर अगर आपको कन्वीनियंट लगे 25% माइनस 10% या 20% माइनस 5%, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे उसी को आपको फॉलो करना है, राइट। सो 10% प्लस 5% ले लेते हैं, राइट। 15% ऑफ 524 हम 10% ऑफ 524 प्लस 5% ऑफ 524 कंसिडर करेंगे। अब 10% कितना होगा 524 का? 10% होगा 52.4, 10% 52.4। अब ध्यान दें कि अगर 10% 52.4 है तो 5% 10% का हाफ होगा,
सो हमें 52.4 का हाफ लेना है, जो है 26.2. ऑलराइट, 15% ऑफ 524 को हम 10% ऑफ 524 प्लस 5% ऑफ 524 ले रहे हैं. 10% ऑफ 524 बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन, राइट? 52.4. इनफैक्ट कोई कैलकुलेशन आपको करना ही नहीं है, डिवाइड बाय 100 0 सेकंड में आप कर सकेंगे. प्लस 5%. अब ऐसा नहीं है कि आपको 5% फिर से कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि आपने 10% कैलकुलेट किया है. अगर 5% को 10% के टर्म्स में हम देखें, 10% बाई 2 लिया जा सकता है. 5% इज इक्वल टू 10% बाई 2, यानी 52.4 बाई 2. तो बेसिकली इसका हमें हाफ लेना है, 52.4 का हाफ लेना है. कितना होगा 52.4 का हाफ? 26.2. 52 का हाफ होगा 26.4 का हाफ है 26.2. बस इन दोनों को ऐड करेंगे. 52.4 प्लस 26.2, 52 एंड 26 हो जाएगा 78.4 एंड 0.2 0.6. तो 78.6, राइट? आपको ये सभी स्टेप्स अवॉइड करने हैं, पेपर पर लिखना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, राइट? जितना सिंपल आप रखेंगे उतना जल्दी आप इसे कैलकुलेट कर सकेंगे. बस इस पर डिपेंड करता है कि आप कैसे इन नंबर्स को देखते हैं, राइट? क्या अप्रोच है आपका इन नंबर्स की तरफ. So 78.6 minus 19.7 plus question mark is equal to 84.6. तो अगर आपको क्वेश्चन मार्क सिंप्लीफाई करना हो, 84.6 प्लस 19.7 माइनस 78.6, राइट? और जैसे कि हमने इनिशियल कुछ एग्जांपल्स में डिस्कस किया था, एग्जांपल 3, 4, 5, जब हमें एडिशंस एंड सब्ट्रैक्शंस करने हो तो हम डिजिट बाय डिजिट सिंप्लीफिकेशन करके इन्हें सॉल्व कर सकते हैं. वैसे अगर नंबर्स सिंपल हो तो आपको डिजिट बाय डिजिट भी नहीं करना है, आप डायरेक्टली भी कर सकेंगे. जैसे अगर देखा जाए, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू यहां पर क्या होगी? क्वेश्चन मार्क 84.6 माइनस 78.6. सबसे पहले इस टर्म को यहां पर ले लेते हैं. 84.6 माइनस 78.6. 84.6 माइनस 78.6 कितना होगा? सी 0.6 कैंसिल हो जाएंगे. 84.6 माइनस 78.6, दोनों 0.6 कैंसिल हो जाएंगे. 84 माइनस 78, 84 माइनस 78 कितना होगा? 6 प्लस सी माइनस 19.7 है. अगर आप इसे राइट हैंड साइड पर ला लेते हैं तो प्लस 19.7 हो जाएगा. 6 प्लस 19.7, 6 प्लस 19.7 कितना होगा? 19 प्लस 6 25, 25 प्लस 0.7, 25.7. ऑप्शन 3 होगा इस क्वेश्चन का आंसर. ऑलराइट, तो वैसे सिंपल बॉर्डमस एप्लीकेशन है, राइट? सिर्फ एडिशंस एंड सब्ट्रैक्शंस ही है, लेकिन बस डिपेंड करता है कि कितना क्विकली आप परसेंटेजेस के इन कैलकुलेशंस को, जो सिंपल टर्म्स है, इन्हें सिंप्लीफाई कर सकेंगे. तो कॉमन कंक्लूजन यही है सभी क्वेश्चन से कि अगर आप अपने सिंपल इंडिविजुअल कैलकुलेशंस क्विकली कर सकें, देन ओवरऑल चाहे क्वेश्चन जितना भी कॉम्प्लेक्स हो, आप बहुत इजीली एंड बहुत क्विकली उसे सॉल्व कर सकेंगे.